आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, हमें कर्जे लेना पड़ते हैं, डोमेस्टिक कर्जे भी लेते हैं, बैरूनी कर्जे बिल्कुल हमें लेना पड़ते हैं जो हमारे करंट अकाउंट का जो सारा मामला है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मुतालबा सामने आया है शहबाज, और वो मुतालबा ये है कि जो भी हम फॉरेन डेट या बैरूनी कर्जे लेते हैं उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी होनी चाहिए ताकि सारा ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, ताकि पार्लियामेंट को या अवाम को थ्रू पार्लियामेंट ये पता हो कि जो भी गवर्नमेंट होती है जो बैरूनी कर्जे लेती है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, किस मद में लेती है। तो डू यू थिंक दिस प्रपोजल कैन बी एप्लीकेबल या इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, और रीजन क्या है? इट्स अ रीजनेबल डिमांड फ्रॉम द पीपल्स पार्टी। देखिए, हम सियासतदानों को बहुत बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन सियासतदान ही होते हैं आखिर में जाके जब मामला ख़राब हो जाते हैं तो वो उसको सीधा करते हैं। जब से सैयद नवीद कमर चेयरमैन बने हैं नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है ये जो बजटिंग का प्रोसेस है, ग्रांट्स का, ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसमें जो पार्लियामेंट की ओवरसाइट है उसको बड़ा इफेक्टिवली वो इंश्योर करते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग होती रहे। ये वाला प्रपोजल उन्होंने एक सेमिनार के दौरान दिया था और उनका प्रपोजल बिल्कुल जायज़ है। बेसिकली बात वो ये कर रहे हैं कि जितने भी गैर मुल्की कर्जे लिए जा रहे हैं, बल्कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोन जो लिए जा रहे हैं, उसकी पार्लियामेंट की कोई उसके ऊपर ओवरसाइट नहीं है। अवाम ने ये पैसा वापस करना है और अवाम के नुमाइंदगान से नहीं पूछा जाता कि हमने कर्जे लेने या नहीं लेने। उनका प्रपोजल ये है कि ये जो जितनी भी फॉरेन डेट की डील्स हैं, इसकी ये तब तक इसको साइन ना किया जाए जब तक इसकी, या उसको इफेक्टिव ना किया जाए जब तक इसकी जो रेटिफिकेशन है वो पार्लियामेंट ना कर दे। खासतौर पर उन्होंने कहा जी कि आप शुरू में जो गैर मुल्की कर्ज हैं जिसकी ज़्यादा आपके लिए इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, तो उसके ऊपर जो है पार्लियामेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए। अब सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि क्या ऐसा होगा भी या नहीं। मेरे ख्याल हुकूमत से ज़्यादा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को प्रॉब्लम होगा। हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है कि वो उनको बड़ा नागवार गुजरता है जब पार्लियामेंटेरियंस उनसे इस तरह के सवालात करते हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी का एक और भी एक लीगल प्रपोजल है कि एक जो है ना पार्लियामेंट का एक बजट ओवरसाइट ऑफिस बन जाए। ये कानून के तहत पार्लियामेंट के अंदर एक ऑफिस बनेगा, वो पार्लियामेंटेरियंस की जो कैपेसिटी है ना टू डिस्कस, डिबेट एंड अप्रूव बजट, उसको स्ट्रेंथन करेगा। वजारत खजाना वो बजट ओवरसाइट ऑफिस ही नहीं बनने दे रही, वो लॉ को अपोज कर रही है। तो इट्स मोर अबाउट द ब्यूरोक्रेसी देन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। कर्जा लेना जो है ये, बल्कि ये जो सेमिनार था इसमें बहुत सारे और लोगों ने भी इसमें बात की, क्योंकि है ही सारा डेट के हवाले से था। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम सामने। एक जो साबिक ऑफिशियल है वजारत ख़जाना के जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने इंकशाफ किया कि जो हमारे जब गल्फ बैंकों से कर्जे लिए जा रहे थे, फॉरेन कमर्शियल लोन्स, तो उसमें एक बैंक का उन्होंने नाम लिया कि उस बैंक के हवाले से हमें कहा जाता है कि इसी से कर्ज लेना है, और इसके लिए कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं होती। डोमेस्टिक डेट जो गवर्नमेंट लेती है उसके अंदर कंपैरेटिव बिडिंग होती है, मुख्तलिफ बैंक्स पार्टिसिपेट करती हैं, इन वे थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। फॉरेन डेट के हवाले से ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और फिर दूसरी बात जो कि खुद एक फॉर्मर डीजी डेट वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि इवन के जो हमारी कर्जों की तारीफ है वही ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है डेट के अंदर वो शामिल ही नहीं है। आपकी जो इसके अंदर जो पेंशन लायबिलिटीज हैं वो शामिल नहीं है, जो सर्कुलर डेट है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, और बहुत सारे कोज़ाई फिस्कल ऑपरेशन होते हैं वो शामिल नहीं है। टू बिगिन विद मेरा ख्याल इट्स अ रीजनेबल डिमांड, और इस हवाले से असेंबली को लेजिस्लेशन जरूर करनी चाहिए कि कोई भी गैर मुल्की कर्जा वो जो है वो असेंबली की मंजूरी या उसकी स्टैम्प के बगैर वो उसको ऑपरेशनलाइज ना किया। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, हमें तो कोई भी मुल्क है उसको कर्जों के बोझ से निकलना चाहिए। तो क्या अगर लेट्स अस्यूम के इस तरह की कोई लेजिस्लेशन आ जाती है, गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो उससे तो हुकूमतें कर्जा लेना तो बंद नहीं करेंगी। फर्क क्या पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कर्जा क्यों ले रहे हो, और फिर दूसरी बात होती है कर्जा किन शराइत पे ले रहे हो। अब जो FBR के अंदर इस्लाहात के नाम पर करोड़ों डॉलर जो है, बल्कि मोर देन $1 बिलियन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कर्ज लिया गया, इस्लाहात हुई है FBR के अंदर। और क्या इस्लाहात के लिए आपको गैर मुल्की कर्जा चाहिए? अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके लिए बड़ा आसान होता है किसी भी ब्यूरोक्रेट को काबू करना, बजाय कि वो पूरी पार्लियामेंट को काबू करें। इनको कंसल्टेंसीज, आगे पीछे ट्रैवलिंग, कंप्यूटर्स, गाड़ियां, इन्हीं चक्रों में इनको उलझाए रखा जाता है और वहां से वो जो कर्ज है वो दे दिए जाते हैं। जो एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या ADB हो, ये भी एट द एंड ऑफ द डे ये कमर्शियल बैंक्स की तरह काम करते हैं। इनको भी प्रमोशन चाहिए होती हैं, इनके भी टारगेट्स होते हैं, खासतौर पर ADB और वर्ल्ड बैंक के, तो उनको भी कर्जा देना होता है। आगे जो लेने वाला है वो उसको किस लिए ले रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो शराइत की बात है, जो इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किस शर्त के ऊपर आप कौन सा कर्ज ले रहे हो। अगर पार्लियामेंट होती का रोल होता कोई, ये जो IMF का प्रोग्राम अभी हुआ है क्लाइमेट वाला,
उसमें आपने गाड़ियों के ऊपर जो एक फ्यूल लेवी लगा दी है तो उसको तुक बनती है। एक जो पाकिस्तान के अंदर अभी उस तरीके से मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की नहीं आई कि हम फौरी जो है वो कन्वेंशनल गाड़ियों से हाइब्रिड पे जा रहे थे ग्रेजुअली, फिर ग्रेजुअली उससे हम यकदम हम चले जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको उसकी सब्सिडी को सपोर्ट करने के लिए आपने एक छोटी जो गाड़ी है 1000 सीसी से भी कम की, उसकी जो कॉस्ट में आपने 32,000 रुपया इजाफा कर दिया है। तो ये किसने किया है? ये बहुत सारी चीजें तो प्राइम मिनिस्टर को बताई भी नहीं जाती और बहुत सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो जाती हैं। तो ये होना चाहिए और ये इस कर्ज आपको लेना है, फिर आप उस काम के लिए लोगे जिसके लिए जरूरत है और किन शर्तों पे लोगे फिर पार्लियामेंट तय करेगी, फिर आप नहीं तय करेंगे। तो दिस इज अ गुड स्टेप एंड गुड डिमांड। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो अक्टूबर का महीना था, मुसलसल ये दूसरा महीना है जब जो महंगाई की शरह है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।